नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। और आज से जो आप लोग का स्टार्ट होने वाला है क्या, आरआरबी ग्रुप डी का जो है 15/10/2018 शिफ्ट थर्ड का है। और आज से आपको स्टार्ट होंगे पार्ट बाय पार्ट। जैसे कि अभी जो वीडियो जाएगा ये फर्स्ट वीडियो जाएगा, और फर्स्ट वीडियो में आपको जीके जीएस जितने भी हैं क्वेश्चन आपको वो सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और सेकेंड वीडियो होगा आपको रीजनिंग का, क्या होगा, रीजनिंग का। और थर्ड वीडियो जो होगा आपका मैथ का होगा। किसका होगा, मैथ का होगा। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें, और क्या कर दें, शेयर कर दें एक प्यारे से स्माइल के साथ, क्योंकि ये आज आप लोग का फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुआ है सेट का। तो आज हम लोग जीके जीएस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए क्लास को अटेंड करते हैं। चलिए दूसरा से क्वेश्चन से देखिए स्टार्ट है। क्वेश्चन क्या है आपका कि इतिहासकार क्रोनिकलर एक ऐसा व्यक्ति था जो डैश था। तो याद रखिएगा, इतिहासकार जो क्रोनिकलर था एक ऐसा व्यक्ति था जो राजा के लिए क्या लिखता था, वृतांत लिखता था। क्या लिखता था, राजा के लिए वृतांत को लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जितने भी मैथ देख रहे हैं ना, ये सबको हम बनवाएंगे आपको एक एक करके। रीजनिंग मैथ सबको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, पहले जीके जीएस को कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कथन विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के चाल के संदर्भ में सत्य कौन है। तो याद रखिएगा, इसमें से कोई सही नहीं है, ना एक सही है और ना ही दो सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी न तो एक और ना ही सेकंड। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ट्रेड्स TREDS प्लेटफार्म पर लेन देन करने के लिए निर्माण किया गया, ठीक ना, निर्माण किया गया सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है क्या। तो HAL क्या है, HAL है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। तो अगला हमारा क्वेश्चन है आपका, हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में निषेचन डैश में होता है। तो याद रखिए, जब मनुष्य में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। मनुष्य में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी मादा में होता है। किस में होता है, मादा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का, ठीक है ना, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा डैश भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमर कोश था। वो क्या था, भाषा पूछ रहा है कि प्राचीन काल में जो अमर सिंह द्वारा जो संस्कृत भाषा है आपका, संस्कृत भाषा याद रखिएगा के शब्दों के एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमर कोश था। याद रखिएगा, अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ देता है कि प्राचीन, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब ग्रुप डी में पूछे गए हैं, जो हमारे आगामी यानी 2018 से पहले बैक वाले में जो क्वेश्चन हुए हैं वहीं से हम करा रहे हैं आपको। तो याद रखिएगा, आपको प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों को एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमर कोश था। तो वो संस्कृत भाषा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मीटर, देखिए MS इनवर्स टू निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक है। देखिए त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, त्वरण का स्पेलिंग क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसको इंग्लिश में एक्सलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन बोलते हैं, ठीक है, त्वरण बोलते हैं, ठीक ना। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, यौवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौवन बोलते हैं। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम लोग, यौवन बोलते हैं।
याद रखिएगा, कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग किशोरावस्था यानी शिशु, और जो शिशु से हल्का थोड़ा सा और अवस्था में आ जाते हैं, तो उसके बाद जो अवस्था आती है यानी यौवन अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, तो उस वक्त हम लोग क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है। तो याद रखिएगा, जो कैलिफोर्नियम है ये एक्टिनोइड, क्या एक्टिनोइड जो होता है, एक्टिनोइड एक्टिनोइड समूह का सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा जो होता है वो कितना होता है, 4 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2016 के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन से प्रमुख आर्थिक निर्णय की घोषणा की थे। तो याद रखिएगा, विमुद्रीकरण, क्या विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण याद रखना है, विमुद्रीकरण याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन से आपको प्रमुख आर्थिक निर्णय की घोषणा किए थे, तो विमुद्रीकरण का घोषणा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2017 में हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे किसने प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा, 2018 में हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, तो कृष्णा शोभती, किसने, कृष्णा शोभती ने। याद रखिएगा, जो आपके कृष्णा शोभती ऑप्शन नंबर ए में है, कृष्णा शोभती, वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा शोभती, कृष्णा शोभती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा शोभती आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2017 में किस फिल्म को मेलबर्न में आयोजित इंडियन फिल्म्स फेस्टिवल IFF में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा आपको, ये लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, क्या लिपस्टिक अंडर माय बुर्का जो आपका ऑप्शन है वहीं आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिपस्टिक अंडर माय क्या हो जाएगा, बुर्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होती है। तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा वस्तु के वजन के समान होती है। क्या होती है, वस्तु के वजन के समान होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है। तो याद रखिएगा, 4 घटकों से नाइक्रोम बना होता है। नाइक्रोम जो आपका होता है, याद रखिएगा, ये 4 घटकों से मिलकर बना होता है। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का ही प्रयोग किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रिक जो भी सामान होते कुछ, उनमें जानते हैं क्या होता है, उसमें सबसे अधिक नाइक्रोम जो हीट करता है, जो जिस पर आप लोग खाना वगैरह पकाते हैं, तो उसमें सबसे अधिक इसी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया गया है। तो JP नड्डा, कौन, JP नड्डा आपका, JP नड्डा, JP नड्डा आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, JP नड्डा। तो याद रखना कि HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया गया, तो JP नड्डा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। तो याद रखिएगा, ये मोस्ले, जो मोस्ले हैं ना, याद रखिएगा जो मोस्ले हैं वो क्या किए थे कि तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्या किए थे, ये बढ़ते के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया था। मतलब जो बढ़ते हुए जो क्रम होता है,
ठीक है, जो बढ़ते हुए क्रम होता है और घटते हुए क्रम होता है। तो इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में क्या किया था, क्रमबद्ध किया था, मैंने अध्ययन किया था। तो क्रमबद्ध का मतलब होता है अध्ययन करना। तो ये मोसले जी किए थे, और आधुनिक आधुनिक पीरियोडिक टेबल का ये मोसले जी ने ही आपको खोजा था। ठीक है, मस्तिष्क भी आपका भार का समन्वय केंद्र है। तो क्या है बताइए, मस्तिष्क क्या है आपका? तो याद रखना है, जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क हमारा शरीर का एक मुख्य समन्वय केंद्र है। सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है, यानी जो शरीर है हमारा, ठीक है, यानी जो हमारा शरीर है वो क्या है, हमारा मुख्य का समन्वय केंद्र है। ये सभी लोग जानते हैं। मुख्य हमारा यही क्या है, आपका केंद्र है, क्या, ये मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ देखिए, ये बड़ी क्वेश्चन बहुत तीव्र पूछा है क्वेश्चन, कि ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में किया गया था। कितना ईस्वी में किया गया था मार्ले मिंटो सुधार? 1909 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? तो याद रखिएगा, एपिडर्मिस जो है आपका, एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? तो जंतु के तत्व भाग की, क्या, जंतु के तत्व भाग की एपिडर्मिस क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है। ठीक ना, सभी लोग याद कर लीजिएगा, जो एपिडर्मिस होता है ना, वो एपिडर्मिस आपको की सबसे बाहरी परत है जंतु के तत्व भाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, आप लोग करेंट अफेयर्स भी करवा दे रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन ना लीजिएगा कि सर पहले वाला क्वेश्चन पूछ सकता है करंट में। अरे नहीं पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ तो पूछेगा, पूछेगा नहीं तो क्या होगा, नॉलेज तो होगा आपको ना। तो याद रखिएगा, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिएगा, थोनाकल गोपी। क्या हो जाएगा आपका, थोनाकल गोपी। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मंत्रालय किसकी पहल है? तो शहरी विकास मंत्रालय की क्या है, ये पहल है। याद कर लीजिएगा फिर एक बार, कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की पहल है? तो शहरी विकास मंत्रालय की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि कौन कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हाशिया के रूप में है? ठीक ना, कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हाशिया के रूप में है? तो याद रखिएगा, बाली हाशिया के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, क्या, भारतीय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जो है ये आपका चिन्ह है बाली हाशिया का। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में साक्षी मलिक, विनेश फोगोट और दिव्या ककारण ने एशियाई डैश में चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किए हैं। तो याद रखिएगा, ये कुश्ती में, किसमें, कुश्ती में आपको ये रजत पदक क्या किए हैं, हासिल किए हैं। ठीक ना। साक्षी मलिक जो है, विनेश फोगट और दिव्या काकरण, ये तीनों लोग एशियाई चैंपियनशिप में कुश्ती में क्या किए हैं, रजत पदक जीते हैं, सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है, स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय